नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शंस वाली कंपनी को लेकर के। जो कंपनी कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी के तौर पे नहीं है, लेकिन ब्रांड्स काफ़ी बेटर लगती है और ब्रांड के बेसिस पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा कैप्चर करके रखा है स्टेनलेस स्टील के अंदर। तो कंपनी करती क्या-क्या है? कंपनी करती है स्टेनलेस स्टील वॉशर, सोलर माउंटिंग जो कि हुक बनती है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में होती है। सोलर सेक्टर वैसे भी एक आने वाली फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, जहाँ इसके अलावा कहते हैं कि फिनिशिंग सीट्स और एसएस ट्यूब एंड पाइप पे कंपनी का कामकाज है, जो कि पाइप और फिटिंग्स वाली फिक्चर्स फिटिंग्स वाली चीज़ों में आती होगी, जो कि अलग-अलग इंडस्ट्री में यूज होती है, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और इनके बिजनेस से मार्केट में कितना इम्पैक्ट पड़ता है और कितने लोग इनके इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़ा से स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न करते हैं, उन पे जरा चर्चा करेंगे। उसमें ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपनी का बिजनेस में रिस्क क्या कहता है और स्टॉक मार्केट में रिस्क टू रिजल्ट के बेसिस पे रिस्क टू रिटर्न कितनी बनती है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू कहता है 72 का और इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो कहती है करीब 160 का, जो कि बेटर है, काफी बेटर है फ्रॉम द बुक वैल्यू। क्योंकि करंट सिचुएशन के प्राइस को एक तरफ से तो भूल जाते हैं, क्योंकि इनमें ये मार्केट की लगातार चलती हुई प्राइसेस होती है। कई बार 5% चलती है, कई बार 10% टूटता है, तो इसमें बहुत बड़ी घबराहट की बातें नहीं होती है, क्योंकि ये मार्केट की सिंपल स्ट्रेटजी है कि डिमांड बढ़ना घटना, स्टॉक की प्राइस को टूटना, ये सब चलती रहती है। अदरवाइज नहीं नहीं जो चलेगा तो मार्केट फिर रातों रात या 2 महीने 2 महीने 4 महीने में तो फिर इतनी हाइक पे चली जाएगी, तो कोई बेचने वाला बचेगा नहीं, सब यदि ब्लॉक करके अपने पास रख ले तो। एक को प्रॉफिट एक को नुकसान भी होना है। जहां पे हायर टू हायर 236 तक गया था, लोअर की बात 107 पे आई थी। इस कंपनी को लेकर देखा जाए इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी में बहुत ज्यादा रस नहीं है। किसको लेकर के? निवेशकों के इंटरेस्ट को लेकर के जो रस है, नियर अबाउट द सेम रस की बात करती है। जहां डेट 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 टू इक्विटी को बाद में चर्चा करेंगे। अर्निंग पर शेयर को देखें तो करीब 80% से ज्यादा की अर्निंग करती है फ्रॉम द फेस वैल्यू, बट पर शेयर की अर्निंग की बात करें तो, तो कितनी करती है? करीब 8 रुपए से ज्यादा। इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको अकॉर्डिंग देखा तो मार्केट की ये डिमांड फिलहाल बनती है फ्रॉम द स्टॉक भी, को ये भी हमेशा चेंज होने वाली प्रोसेस होती है और मार्केट कैप भी डिपेंड करता है, क्योंकि सबके सब एक दूसरे से फॉर्मूला पे फिक्स करके रखा हुआ। यदि हम कुछ और पहलू की तरफ देखें जहां रिटर्न की चर्चा करते हैं, कंपनी का जो आरओई की बात करें तो वो 17% की बात कहती है, जबकि आरओसी की बात करें तो वो 12% के आसपास दर्शाती है। जबकि प्रमोटर्स होल्डिंग अपने 50% की होल्डिंग के साथ बनी हुई है। और इसमें यदि कर्ज वाली सिचुएशन को देखें तो करीब 0.30 की बात कहती है, जबकि करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा उसके कंपेरिजन ज्यादा है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा रिकंसलेशन करनी पड़ेगी, आखिर इसमें क्या आंसर सिचुएशन बनती है। पूरे के पूरे मार्केट में इस कंपनी का जो शेयर चल रहा है उसमें 4 करोड़ 85 लाख शेयर है, जिसमें से 50% की होल्डिंग प्रमोटर ने ब्लॉक करके रखा। वो ऑब्वियसली ज्यादा ट्रेडिंग में नहीं होती। अब आते हैं अगली कड़ी की तरफ, जहां पे हमने कुछ स्पेशल रेशियोज लिया है, जिसको हमने कुछ खास करके नेट इनकम मार्जिन को लेकर के, चाहे वो सेल्स वर्सेस डेटर्स को लेकर के या डेटर्स वर्सेस प्रॉफिट को लेकर के। इन तीनों को इंपॉर्टेंट रोल इसलिए दिया जाता है क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए जो कंपनी कितनी परसेंट रिस्क के साथ कितनी परसेंट की रिटर्न क्रिएट करती है अपने बिजनेस से, उसको दर्शाती है। इस पे अभी हम डिटेल में चलेंगे। चलिए हम एसएस जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन वाली कंपनी है उस पर डिटेल्ड स्टडी करने के प्रयास करते हैं, जिसका नाम है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। जहां तक कंपनी की चार्ट ग्राफ की बात है तो हम तो देख रहे थे पिछले 1 सालों में लगातार बढ़ी है, चाहे हम 1 महीने के चार्ट को देख लो लगातार डिमांड में रही है। जबकि कई बार डिमांड थोड़ा सा घटता भी है और कुछ सवाल यहाँ से होती है कि अच्छा डिमांड तो बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पे बेच कौन रहा है? बेच रहा है वो बेच रहा है जिनको प्रॉफिट लग रहा है, जो कि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे लिया और उनको आज प्रॉफिट निकालना है, जो कि एक सिंगल सी गोल्डन रूल कहते हैं। जब प्रॉफिट आपकी प्रॉफिट पोर्टफोलियो के अंदर बनती हो तो वहां से प्रॉफिट को बुकिंग कर लिया जाता है।
आइए जहां तक हमने रिस्क टू रिटर्न की तरफ बाद में मूव करेंगे, पहले हम इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को जरा समझते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन में देखा गया क्वार्टरली तक की रिजल्ट बेस में कंपनी का ग्राफ इस अकॉर्डिंगली चलती है सेल्स को लेकर। जहां पर यदि केवल और केवल कंपेयर करने के टाइम पे इससे कंपेयर करेंगे तो लगता है कि अच्छा, या तो 60% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज करती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, उतना तो नहीं है, उससे काफी कम का आंकड़ा कहती है। तो ट्रेंडिंग वेव में हमें पुराना रिकॉर्ड से लेकर के और करंट सिचुएशन की प्राइसेस तक को कंपेयर करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम नंबर की बात करेंगे कंपनी का, जो आखिर नंबर कितना करती है, और नंबर को हमने सारा का सारा परसेंटेज और वो डेटा ले लिया, नंबर की गेम को समझेंगे तो कंपनी में कितनी कहती है टोटल सेल सितंबर तक में 230 करोड़। और पिछले पुराने सारे के सारे रिकॉर्ड को यदि आप पलटा के देखें, उन पेजों पे जाके देखें, तो लगता है कि अच्छा यहां से लगातार क्या कर रही है, इससे पहले इस तरह के रिजल्ट कभी नहीं दिया था, इसको कह सकते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब आते हैं ऑपरेटिंग को लेकर के। ऑपरेटिंग में देखा गया कि इससे पहले भी 11% की रिटर्न थी, 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी। इससे पहले क्वार्टर में भी, लास्ट क्वार्टर में भी देखने को मिला था, ईयर में कई बार पिछले पिछले पीरियड में देखने को मिला था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेटर इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सेल्स काफी बेटर किया है। सेल्स बेटर किया तो ये इनका डेटा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन 13 करोड़ से टूट गई क्योंकि वहां पे 12% के ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर रही थी। वही डेटा को ईयरली तरफ मूव करके देखें तो निकल के आती है करीब 60, लास्ट 12 महीने में 770 करोड़ का, जो कि इस तरह के इनके पास कभी डेटा शामिल नहीं होता है। भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे करके गिरती हुई नजर आती है, कई बार चलती भी है, ये एवरेज की बात यदि हम देख रहे हैं, जबकि लास्ट नेट प्रॉफिट का आंकड़ा को देखेंगे तो लगातार क्या कर रही है, अच्छी ग्रोथ की संभावना को दर्शाती है। इसीलिए मार्केट में कुछ नई जो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है इसी के बेसिस पे हो सकता है। यदि इनकी हमने क्या किया था, अब कुछ हमने पहलू को लिया था जहां पे हमने रिस्क को एनालाइज किया था इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जाके नेट प्रॉफिट नेट इनकम मार्जिन क्या कहता है, डेटर्स वर्सेस सेल्स वर्सेस डेटर्स का रेशियो क्या था, डेटर्स वर्सेस प्रॉफिट रेशियोज क्या था, इन सभी के लिए हम रिस्क एनालाइज को करते हुए देखें तो रिस्क कंपनी के बारे में केवल 70 दिन की कहती है, उसको एक महीने मान लेते हैं। एक महीने की रिस्क अकॉर्डिंग कंपनी के पास जो कर्ज की सिचुएशन थी वो लगातार क्या कर रही है, घटा रही है। तो ये इनके लिए क्या है, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज के बाद की बात करें तो इसमें ये भी चीजें निकल के आती है जो कंपनी में इन्होंने फिक्स एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी ही देखा है, जबकि वर्किंग प्रोग्रेस में भी फिलहाल काफी ज्यादा बढ़ोतरी में है। इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट नहीं, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम जब वहां पे हमने सॉरी अदर एसेट्स की पार्ट को हमने जब देखा था तो हमने क्या कहा था, 0 मतलब 97% के आसपास की प्रॉफिट जितना है उसका इसका डेटर पड़ा हुआ, मतलब इनके पास 3% तो पैसा आ गया ना, ये भी तो चीजें हैं। और यदि उनकी हम देखें तो कहती है 39 करोड़ का, जबकि लास्ट डेटा की बात करती है 40 करोड़, अर्थात हाथ में तो पैसा आ गया लास्ट 12 महीने पॉइंट, तो इनको सस्टेन करने में काफी मदद देता है। यदि यही परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता तो इनको डिमेरिट का असर दिखाता कि अच्छा यहाँ पे आपने रिस्क ज्यादा फैक्टर करता है। तो रिस्क को लेकर के हमने देखा, यदि हम इनकी लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो कंपनी का सेल्स में लगातार बढ़ोतरी है, प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार सस्टेनेबिलिटी है, और स्टॉक प्राइस लगातार क्या है, अपनी नई रेजिस्टेंस की तरफ भागने में कामयाब है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको भी लगातार क्या कर रही है, एक बूस्ट देने में सहायता करती है। इसके लेवल को जो आपकी फंडामेंटली जो है आपने रिटर्न दिया है, और आपकी जो पोजीशन है चाहे सेल्स को लेकर के चाहे प्रॉफिट को लेकर के ठीक ठाक कहता है। यदि हम इन सभी पहलुओं के बाद हम कंक्लूजन की तरफ चले, तो ये देखें जो आखिर पेयर्स में किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो वहां पे देखा गया कि रत्ना रत्ना मणि जो फर्स्ट कंपनी, सेकंड है जो शारदा एनर्जी, और थर्ड में और ढेर सारी कंपनी शामिल है जहां पे इनका भी नंबर आता है। और वहां पे इंटरेस्ट की बात ये है, जो कंपेरिजन विद द बाकी कंपनियों से अभी भी लोगों का इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा बेटर है फ्रॉम द, चाहे वो हम
शारदा एनर्जी की बात करें, चाहे हम उषा मार्टिन की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र असेंबलीज की बात करें, इससे काफ़ी ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में है, जिसकी वजह से इनका क्या है, किसके बेसिस पे है कि प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा ठीक-ठाक कहती है, बाकी रेशियोज़ का आंकड़ा ठीक-ठाक कहती है अभी तक, और यहाँ पे अच्छी बात, कुछ अच्छी नहीं, कुछ मेरिट, कुछ डेमेरिट की बात कहती है, जहाँ पे डेट्स फ्री कंपनी था, अच्छी खासी क्वार्टरली रिजल्ट की बात कहती है, लगातार अपने डेटर्स डे को लेकर इम्प्रूवमेंट करती है, और कुछ डिविडेंड की बात कहती है कि वह कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो वो फलाना नहीं दिया, प्रमोटर अपनी होल्डिंग से बेच रहे हैं। तो प्रमोटर के होल्डिंग के सवाल पे जाएंगे तो देखने को आती है कि यहाँ पे जब कंपनी लिस्टिंग शायद हुआ होगा, उसकी बात करूँ, सितंबर 23 की बात है, उसके पहले की बात कभी भी यहाँ पे नहीं देखने को आती। सितंबर 23 से जो डेटा सामने है, 10% एफआई के पास पोजीशन था। आज के टाइम में एफआई के पास कुछ भी नहीं है। एफआई ने अपनी पोजीशन बेच लिया। प्रमोटर ने अपनी पोजीशन 5% कम कर लिया, और सारे के सारे बर्डन किस पे बना? आम पब्लिक के पास बना। और आम पब्लिक की लिस्ट में हम देखें तो करीब-करीब काफ़ी ज़्यादा निवेशक ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, 1%, 2% तक, 4-4% तक की उन्होंने होल्ड करके रखा है। लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है इस कंपनी में, इसी लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा क्या है, न्यू शेयर होल्डर इसमें इंक्रीज करते हुए नजर आए। इंटरेस्टेड की बात ये निकल के आई। जहाँ एक चार्ट लेवल हमने देखा कि यहाँ भले ही स्टॉक की प्राइस में लगातार वृद्धि दर्ज करती है, लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं है इसको बहुत ज्यादा मात्रा में मार्केट में छोड़ने के लिए। मतलब सप्लाई क्या है, काफी कम है, डिमांड क्या है, लगातार बढ़ी हुई है, और ये एक सपना को दिखाता है। जहाँ पे इसके बेसिस पे जिन लोगों ने यहाँ पे लिया, वो तो सेंटिमेंटल बेसिस पे यदि बेचा तो नुकसान में गए, यदि होल्ड किया तो आगे मूव किया, और वो यहाँ पे आकर के निकाला। पर मार्केट की यही होती है कि हमेशा कोई ना कोई बेच रहा है, एक एक्सपेक्टेशन के साथ बेच रहा है जो यहाँ से मार्केट क्रैश करेगा, एक एक्सपेक्टेशन से बेच रहा है जो हम अपनी प्रॉफिट लेकर के प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट बनाने की उम्मीद पे चलते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। हमारी साइड से कोई भी ट्रेडिंग की बात नहीं है, एक सिंगल सी गोल्डन रूल को हम डिस्कस करते हैं, जहां पे पिछले एक साल में कंपनी ने 100% तक की उछाल क्रिएट किया है। तो गोल्डन रूल कहता है जब इंटर करते हैं तो पहला एक्शंस क्या है, क्या वो लंबे पीरियड के लिए है, तो लंबे पीरियड में यदि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो लंबे समय में लंबा ही देगा, क्योंकि एक तरह से महंगाई बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि सेंसेक्स की पार्टी देख लीजिए आजकल 75,000 80,000 के आसपास इसको। और दूसरा, शॉर्ट टर्म में यदि एसएल की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है तो एसएल करके निकलना पड़ेगा, और यदि प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट देकर दे रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके बुक करना चाहिए, क्योंकि तो पैसा आ जाए। और भाव को हम भगवान कहते हैं, जो भाव मिल रहा है वही बेटर है, तो 4-5 पैसे 10 पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तो 400-500 शेयर में हम देखते हैं तो लाखों करोड़ों की तो बात बड़े ट्रेडर्स और बड़े निवेशक करते हैं। फिलहाल तो हम इसी आंकड़ा के साथ हम इसको लर्निंग करते हैं, जहाँ पे छोटे 2 4 5 10 20 शेयर्स को लेकर के अपने मार्केट में सस्टेनेटिव करने के प्रयास में लगे रहते हैं, और उनको कई बार कुछ बड़ी नुकसान का पॉइंट मिल जाती है। मिलेंगे कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ, तब तक के लिए हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेके आते हैं। जहाँ तक इस कंपनी का सवाल है तो आयरन एंड स्टील प्रोडक्टिविटी कंपनी का कामकाज रहा है, और डिविडेंड की कोई पार्ट नहीं रही है। कंपेयरिंग विद स्टैंडअलोन डेटा काफी बेटर रिजल्ट तो नहीं रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर, नेट प्रॉफिट मार्जिन को फ्रॉम द क्यू और क्यू डेटा बेसिस पे। लेकिन बीएससी के कंपेयरिंग पिछले एक साल में जब से लिस्टिंग की बात किया है, उसके बाद यहाँ पे वाईटीडी में करीब 102% की उछाल क्रिएट करती है, और लगातार यहाँ से एक बढ़ोतरी दर्ज करती हुई नजर आ पा रही है। मिलेंगे कुछ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।